पिछले क्लास में हमने कुछ प्रॉब्लम किया था क्वालिटेटिव एनालिसिस पे। आज हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस का, जिसकी मदद से आप कंसेप्ट्स को और अच्छे से समझ पाओगे, थ्योरी को, जो फैक्ट्स है उसको अच्छे से जान पाओगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आज हम लोग करने जा रहे हैं वो है एन ऑरेंज सॉलिड ए ऑन हीटिंग gave green residue B, a colorless gas C and water vapor. The dry gas C on heated magnesium gives a white solid D. D on reaction with water gave a gas E which formed dense white fumes with HCl, which forms dense white fumes with HCl. Identify A to E. A से E तक आइडेंटिफाई कीजिए। ए जो है एक सॉलिड है और ऑरेंज है, ऑरेंज कलर का है। इसको जो आप हीट कर रहे हो तो आपको बी ग्रीन रेसिड्यू मिल रहा है, बी मिल रहा है प्लस सी मिल रहा है प्लस वाटर मिल रहा है, और ये बी जो है ग्रीन रेसिड्यू है। मतलब आपको ऐसा कुछ ढूंढना है कटायन मतलब कंपाउंड जिसमें कि एक पार्ट जो है ग्रीन हो और एक ऑरेंज हो। ग्रीन जैसा कि आपको पता होगा आयरन का कंपाउंड होता है, क्रोमियम का कंपाउंड होता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि आपके पास ऑरेंज कलर लेकिन आयरन के कंपाउंड में नहीं आएगा, लेकिन ऑरेंज कलर क्रोमियम के कंपाउंड में आएगा। इसका सीधा मतलब है। उसके बाद आप ये भी गौर कीजिएगा, कहा जा रहा है कि सी को अगर हम मैग्नीशियम के साथ हीट करते हैं तो हम लोग को डी मिलता है व्हाइट सॉलिड, और डी पे अगर हम फिर क्या करते हैं H2O पास करते हैं तो हमको एक गैस E मिल रहा है, जिसको कि अगर हम HCl पे पास कर रहे हैं तो आपको व्हाइट फ्यूम्स मिल रहा है NH4Cl का। व्हाइट फ्यूम्स इसी का होता है, व्हाइट फ्यूम्स इसी का आ रहा है। इसका मतलब है कि E जो है आपका वो क्या है, E इज नथिंग बट NH3। E इज NH3। अगर आप किसी सॉलिड पे वाटर पास कर रहे हो और NH3 ऑब्टेन हो रहा है, इसका मतलब ये मैग्नीशियम नाइट्राइड है। नाइट्राइड इसमें होगा तभी जाकर के मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके ये NH3 प्रोड्यूस कर पाएगा वाटर के साथ, और इसका मतलब ये N2 गैस है। और इससे आप आसानी से पता कर सकते हो कि दिस इज नथिंग बट अमोनियम कार्बोनेट एंड दिस इज अमोनियम डाइक्रोमेट एंड दिस इज नथिंग बट Cr2O3। और जब आप इसको हीट करते हो अमोनियम डाइक्रोमेट को तो Cr2O3 प्लस N2 प्लस H2O ऑब्टेन होगा। बैलेंसिंग भी किया जा सकता है आसानी से। उसके बाद बाकी सभी रिएक्शंस बहुत इजी है, आप आसानी से लिख सकते हो, जैसे कि हम सारे रिएक्शंस को लिखते हैं। क्वेश्चंस में रिएक्शन भी लिखने के लिए कहा गया था, तो Na2Cr2 के साथ आप रिएक्शन करते हो तो Cr2O3 प्लस N2 प्लस N2 प्लस 4H2O होगा। इसके बाद अगर आप N2 को मैग्नीशियम के साथ हीट करते हो तो आपके पास Mg3N2 बन जाता है। हीट करते हो मैग्नीशियम के साथ तो 3 और N2। Mg3N2 पे अगर आप फिर वाटर पास करते हो तो आपके पास MgOH का होल ट्वाइस प्लस 2NH3 गैस ऑब्टेन होता है। MgOH का होल ट्वाइस जो है 3 MgOH का होल 2 प्लस 2NH3 ऑब्टेन होता है, ठीक है। और फिर अगर आप NH3 पे HCl गैस पास करते हो तो NH4Cl गैस ऑब्टेन होता है। NH3 पे अगर आप HCl गैस पास करते हो तो NH4Cl गैस ऑब्टेन होता है। तो दीज आर द रिएक्शंस दैट कैन अकर विथ ऑरेंज सॉलिड A। तो ये तो पहला क्वेश्चन था। हम लोग कुछ और क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 है A is binary compound of univalent metal. 1.422 gram of A react completely with 0.321 gram of sulfur in an evacuated and sealed tube to give 1.743 gram of white crystalline solid B. White crystalline solid B that forms a hydrated double salt with Al2SO4 whole 3 hydrated salt C. This is C with this one. Identify ABS. तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि एक बाइनरी कंपाउंड है। बाइनरी कंपाउंड आपको ये कहा गया है कि किसका है, यूनिवैलेंट का। यूनिवैलेंट का मतलब पोटेशियम से मीन्स पोटेशियम, सोडियम, लिथियम ये सब का हो सकता है, सीजियम, रुबिडियम का हो सकता है। इसका 1.422 ग्राम को हमने अगर सल्फर के साथ रिएक्शन किया 0.321 ग्राम के साथ, तो ये कंप्लीटली रिएक्शन कर गया और व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बी मिला। (1.743 ग्राम। जैसा कि आप देख सकते हो सिस्टमैटिक, सल्फर का 1 मोल का वेट होता है 32 ग्राम, तो हम 100 से गुना कर रहे हैं सब में, जिससे कि आपको इसका मोलिकुलर वेट के बारे में थोड़ा नॉलेज आएगा। एंड दिस इज 174.3 ग्राम जो कि ऑब्टेन हो रहा है। आप देख सकते हो कि टोटल का टोटल वेट जुड़ गया है, इसका मतलब कंप्लीट एडिशन हुआ है यहां पर। एंड देन आफ्टर बी को जब हम लोग क्या करते हैं, Al2SO4 का होल 3 के साथ अगर हम हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाते हैं तो आपको एक डबल सॉल्ट मिलता है C। जैसा कि आप जानते होंगे कि पोटास एलम Al2SO4 का होल 3 24H2O। दिस इज द नॉर्मल जो है वो कंपाउंड है जो पोटास एलम का फॉर्मेशन हो रहा है K2SO4 के साथ। K2SO4 के साथ इसका फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज C। समझ रहे हो गए आप, सल्फर के साथ रिएक्शन करती है और इसका सीधा मतलब है कि दिस इज नथिंग बट K2SO4। दिस इज नथिंग बट K2SO4 और K2SO4 है, इसका मतलब है कि एक पोटेशियम ऑक्साइड है, तभी तो आप सल्फर पास करके ये बनाओगे। अब पोटेशियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला रखा जाए ताकि ये सिचुएशन एराइज हो। 142 पोटेशियम ऑक्साइड, तो पोटेशियम ऑक्साइड हो सकता है K2O, K2O2 और KO2, 3 तरह का ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। अगर हम ऑक्साइड की बात करें तो इसका मोलिकुलर वेट आप देख सकते हो, इसका मोलिकुलर वेट जो है K2SO4 है, इसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा 78 प्लस 16, दैट इज इक्वल टू, आपको जानना हो कि 2 K2SO4 चाहिए। इसका मतलब या तो आप 1 मोल ये लो, 1 मोल ये लो, या फिर 2 मोल ये लो। तो आप देख सकते हो सबका वेट कितना होगा यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 4 और 9। दिस इज नॉट प्रेजेंट हियर, so 78 plus 32, this is going to be equal to 0 and 11. This is not here. 19 plus 32, this is 11 और उसके बाद 7 into 2, this is 142. So it implies that K is nothing but KO2. तो आपके पास यहाँ पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, इसको सल्फर के साथ आपने रिएक्शन किया, ये पोटेशियम सल्फेट बना लिया। पोटेशियम सल्फेट को आपने Al2SO4 के साथ क्रिस्टलाइज किया, कि डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ पोटास एलम, जिसको कि हम लोग पोटास एलम कहें। तो दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड बाय जेईई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन है एक कलरलेस
inorganic salt A decomposes completely at about 250 degrees Celsius to give two products B and C. Two products B and C, leaving no residue. The oxide C is a liquid. The oxide C is a liquid at room temperature and is neutral to litmus paper. While gas B is a neutral oxide. White phosphorus burns in excess of B to produce a strong white dehydrating agent. Write the reactions involved. सारा रिएक्शन जो इन्वॉल्व इस रिएक्शन में उसको इस क्वेश्चन में उसको लिखना है. देखिए एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है. क्वेश्चन ये कह रहा है इनऑर्गेनिक सॉल्ट है. रोड मैप तैयार कर रहे हैं. सबसे पहले इसको जब हम हीट करते हैं टेम्परेचर इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये जो है प्रोडक्ट बी और सी देता है और कोई ज्यादा रेसिड्यू नहीं बचता है. सी जो है गैस ऑक्साइड जो ये लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर और साथ ही साथ न्यूट्रल है. इसका मतलब है कि दिस इज नथिंग बट वाटर. दिस इज वाटर. सी इज वाटर सिंपली. उसके बाद फिर ये कहा जा रहा है कि गैस बी जो है एक न्यूट्रल ऑक्साइड. दिस इज गैस और न्यूट्रल गैस है. न्यूट्रल ऑक्साइड है. न्यूट्रल ऑक्साइड है. जब इस पे आप व्हाइट फास्फोरस पास करते हो, व्हाइट फास्फोरस पास करते हो तो आपको एक व्हाइट डिहाइड्रेटिंग एजेंट मिलता है. व्हाइट डिहाइड्रेटिंग एजेंट मिलता है. देखिए व्हाइट डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होगा? P2O5 होगा. इसका मतलब है कि इसमें क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है. इस बी गैस में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा. जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तभी जाकर के व्हाइट फास्फोरस के साथ ये P2O5 का फॉर्मेशन कर सकता है. अब आपके पास एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जिसको कि आपने हीट किया और आपके पास गैस बी बना. गैस बी को आपने व्हाइट फास्फोरस के साथ ट्रीट किया तो P2O5 एक जनरेट हुआ है. इसका मतलब है कि इसमें ऑक्साइड है. इधर वाटर फॉर्मेशन हो रहा है. इसका मतलब है कि ये NH4NO3 है. NH4NO3 है जिसको कि आप जब हीट करते हो तो आपके पास N2O प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है. N2O को जो आप फिर आप N2O को दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. जब आप N2O को हीट करते हो फास्फोरस के साथ तो आपके पास P2O5 का फॉर्मेशन होता है. प्लस N2 गैस ब्रिज होता है. आप बैलेंस कर सकते हो इस रिएक्शन को. तो इस तरह से आपके पास सारा रिएक्शन है जो कि इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व है. अगला क्वेश्चन है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन. ब्लू कलर ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल सल्फेट reacts with H2S in acidic medium gives a black precipitate A.
insoluble in warm aqueous KOH, जो कि insoluble होगा warm aqueous KOH में. The blue color solution reacts with Ki in weakly acidic medium turns yellow and produces white precipitate B. Identify the transition metals and write the reactions. ये क्वेश्चन जो कि पूछा गया था. दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग इन दिस क्लास. आपके पास एक्वा सॉल्यूशन है ब्लू कलर का. जैसे एक्वा सॉल्यूशन ब्लू कलर का मेटल सल्फेट है, इसको H2S से पास किया गया है तो ब्लैक प्रेसिपिटेट A का मिलता है, मतलब CuS का फॉर्मेशन हो रहा है, कॉपर सल्फाइड. ये देखते ही पता चल गया आपको, बिकॉज कॉपर का ही जो सल्फेट होता है ब्लू कलर का होता है. और उसके बाद फिर आप उसको अगला जो आपके पास डेटा दिया गया वो भी कंफर्म कर रहा है कि इट इज कॉपर, बिकॉज कॉपर को अगर आप कॉपर सल्फेट को अगर आप Ki के साथ रिएक्शन कराते हो तो डिस्प्रोपोर्शनेट करता है आयोडाइड. कॉपर जो होगा कॉपर Cu2I2 में जाता है और I2 का आयोडाइड का ऑक्सीडेशन होता है. तो एक तरह से आप लिख सकते हो कि दिस इज कॉपर सल्फेट. इसको अगर हमने H2S पास किया तो आपके पास CuS प्लस H2SO4 का फॉर्मेशन हुआ. दिस इज द प्रेसिपिटेट. अगर आप CuSO4 को I2 के साथ पास कर रहे होगे, Ki के साथ रिएक्शन करा रहे होगे, तो सबसे पहले आपको Cu(I2) प्लस K2SO4 बनेगा. लेकिन Cu(I2) तुरंत क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा और बन जाएगा Cu2I2 प्लस I2. और ये जो आपके पास बनेगा ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा. और इसको आप आसानी से कर सकते हो. आपके पास यहाँ पे चाहिए 2 कॉपर, एंड जब 2 कॉपर चाहिए तो इसको आपको 2 से गुना करना पड़ेगा. और जब 2 से गुना करोगे तो आपके पास टोटल ओवरऑल रिएक्शन जो होगा वो ये होगा, 2CuSO4 plus 4Ki reacts with this one to produce Cu2I2 plus I2 plus 2K2SO4. ये जो है आपके पास कंपाउंड बनेगा. दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 जो हम लोग करने जा रहे हैं, वो है एक मिक्सचर है. ए मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ए जो येलो सॉलिड है एंड बी जो कि कलरलेस सॉलिड है, which gives lilac color in flame. फ्लेम में लिलाक कलर देता है. ए ऑप्शन है मिक्सचर गिव्स ब्लैक प्रेसिपिटेट C when H2S is passed. बी ऑप्शन है C is soluble in aquaresia and on evaporation of aquaresia and adding SnCl2 gives grayish black precipitate. D. The salt solution with NH4OH gives a brown precipitate. First part, the sodium extract of the salt
दिस इज द क्वेश्चन। ए लेयर है, येलो सॉलिड है, जिसको कलरलेस सॉलिड है, लिलैक कलर दे रहा है फ्लेम में, ब्लैक प्रेसिपिटेट का जब H2S पास करते हैं तो, और सी जो है सॉल्युबल होगा एक्वारेजिया में, एंड एडिंग HNCl2 गिव्स ग्रे ब्लैक प्रेसिपिटेट डी। इसका मतलब है कि Hg2+ बन रहा है, पहले HgCl2 है, Hg2+ बन रहा है, उसके बाद Hg में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब Hg है यहाँ पर Hg है। इट मीन्स दैट इट इज नथिंग बट HgI2। दिस इज नथिंग बट HgI2। ओके, आपके पास ये भी क्वेश्चन इसी का पार्ट है। सोडियम एक्सट्रैक्ट ऑफ द सॉल्ट विथ CCl4 and FeCl3 gives a violet layer। वॉयलेट लेयर देने का मतलब है क्लोरोफॉर्म के साथ CCl4 के साथ वॉयलेट कलर देने का मतलब है कि ये जो है I2 है। रेडिस ब्राउन रेडिस वेपर देता है, इसका मतलब Br2 होता है। द सोडियम एक्सट्रैक्ट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विथ AgNO3 which is insoluble in NH3। NH3 में insoluble है, इसका मतलब ये AgI फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब यहां पे आयोडाइड। इससे आप साफ आइडेंटिफाई करना क्वेश्चन में कि A, B एंड C एंड D आइडेंटिफाई। सबसे पहले तो आपको ये दिखना चाहिए कि जैसे ही ये ब्लैक प्रेसिपिटेट गया है, इसका मतलब GS, COS, PBS वगैरह है। C जो एक्वारेजियम सोलुबल है, तो सभी सोलुबल होगा एक्वारेजिया में, लेकिन HNCl2 ऐड करने पर आपको ब्लैक प्रेसिपिटेट सिर्फ HgCl2 के केस में मिलेगा। जब HgCl2 पहले रिड्यूस होगा Hg2Cl2 में, फिर Hg2Cl2 फिर रिड्यूस होगा Hg में, तो ये सिर्फ का मतलब है कि A इज नथिंग बट HgI2। एंड B की बात जहां तक है, तो B को आप जब रिएक्शन करा रहे हो, B जो है लीलैक कलर दे रहा है, तो लीलैक कलर जैसा कि आपको पता होगा, लीलैक कलर जो होता है पेल वॉयलेट कलर होता है, जो पोटेशियम का होता है। तो B जो है इसमें पोटेशियम प्रेजेंट है, एज वेल एज आपको जैसा कि दिख रहा होगा कि जो टेस्ट दिया गया है वो सारा का सारा पोटेशियम आयोडाइड को अगर आप इस पे पास करते हो तो AgI बनेगा, और AgI इनसोल्युबल होगा, इसलिए मतलब KI है। दिस इज B। उसके बाद जो ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेगा वो HgS का बनेगा, एंड D दैट इज ग्रेस प्रेसिपिटेट दैट इज नथिंग बट Hg का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेगा HNCl2 के साथ। पहले रिडक्शन होगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में व्हाइट प्रेसिपिटेट, जो कि फिर फर्दर रिडक्शन होगा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और Hg का ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो इस तरह से हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया क्वालिटेटिव एनालिसिस में, इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में, जिसकी मदद से आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाओगे।